जय हिंद दोस्तों एक बहुत ही दुख भरी खबर जो आ रही है कि सीडीएस बिपिन रावत जो पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सूलूर से वेलिंगटन की ओर जा रहे थे। उसी के बीच तमिलनाडु में कुन्नूर में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हादसे के वक्त उनके चॉपर में 14 लोग सवार थे। तो अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार वो जिस चॉपर से जा रहे थे उसका नाम था MI-17V5, वो क्रैश हो गया और बिपिन रावत समेत 14 लोग अब हमारे बीच नहीं रहे। खबर ये आ रही है कि अस्पताल में उनकी डेथ हुई है क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके तेवर से पूरी दुनिया परिचित है। पाकिस्तान और चीन को लेकर अक्सर वो कड़े बयान देते थे। सीडीएस रावत जब आर्मी चीफ होते थे उस वक्त भी उनका रुख तेज तर्रार वाला ही था। पाकिस्तान उनके नाम से कांपता था। सीडीएस रावत के कुछ बयानों की बात करते हैं। उन्होंने सरदार पटेल पर एक बात कही थी कि सरदार पटेल एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट की वकालत की थी। बफर देश एक ऐसा देश होता है जो दो दुश्मन देशों के बीच स्थित होता है। इससे क्या होता है, क्षेत्रीय संघर्ष रुक जाता है। उसके रूप में उन्होंने बात की थी कि वो बफर देश तिब्बत होना चाहिए और इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके पत्राचार में भी देखा जा सकता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कोई देश अपने सशस्त्र बलों की उपेक्षा करता है तो बाहरी ताकतें उसका तेजी से शोषण करती हैं। बिपिन रावत ने यह भी कहा था कि 1950 के दशक में भारत ने इतिहास के इस महत्वपूर्ण सबक की अनदेखी की और सुरक्षा तंत्र देखिए गोते लगाने लगा और तभी 1962 में चीन ने देश को हिला कर रख दिया। तालिबान को लेकर भी बिपिन रावत का बयान कुछ अच्छा ही रहा है कि बिपिन रावत ने कहा था कि भारत को पहले से इस बात का अंदेशा था कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने वाला था और उसके लिए भारत ने कॉन्टीजेंसी प्लान पहले से ही तैयार कर रखा था। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि अफगानिस्तान की परिस्थितियों को लेकर भारत तैयार है और अगर वहाँ की परिस्थितियों का भारत पर असर पड़ता है तो उसके लिए भी भारत तैयार है। उसका मुकाबला वैसे ही किया जाएगा जैसे आतंकवाद का किया जाता रहा है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर भी वो कई बार दो टूक बोल चुके हैं कि पाकिस्तानी सैनिक कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके बाद चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा कि अगर पाकिस्तान शांति चाहता है तो लंबे समय तक युद्ध विराम बना रहेगा और ये दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो हम छोटे नहीं बड़े हथियारों का भी प्रयोग बदले में कर सकते हैं। 2019 में उन्होंने पीओके को लेकर भी एक बयान दिया था। पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। उस समय बिपिन रावत साहब ने कहा था कि जब हम जम्मू कश्मीर की बातें करते हैं तब इसमें पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भी शामिल होता है। मतलब हम पूरी तरह से पूर्ण कश्मीर की बात करते हैं। आर्मी प्रमुख ने यह भी कहा था पीओके के जो अवैध कब्जे वाला क्षेत्र है जिसे हमारे पश्चिमी पड़ोसियों ने अवैध तरीके से कब्जा लिया। बिपिन रावत ने कहा था कि पाकिस्तान ने जिस इलाके पर अवैध कब्जा जमा रखा है उसे पाकिस्तान नहीं आतंकवादी नियंत्रित कहते हैं। पीओके आतंकवादियों के द्वारा नियंत्रित देश है। इसके साथ ही उन्होंने कहा मैं जवानों को भरोसा दिलाता हूं कि दुनिया की सबसे बढ़िया अमेरिकी राइफल इस साल तक उन्हें मिल जाएगी ताकि आप आतंकवादियों के दांत खट्टे कर सकें। चीन को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान भारत का नंबर 1 दुश्मन नहीं है बल्कि चीन है। बिपिन रावत ने टाइम्स नाउ समिट के कार्यक्रम में कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत का प्राथमिक फोकस डी एस्केलेशन से पहले विघटन है क्योंकि चीन हमारा नंबर 1 दुश्मन है ना कि पाकिस्तान। रावत ने यह भी कहा कि भारत को आने वाले समय में 2 मोर्चों पर दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंसा को सुविधाजनक बनाने के लिए चीन पाकिस्तान को उपकरण दे रहा है, मतलब सैन्य सामान दे रहा है। पाकिस्तान को चीन का निरंतर समर्थन एक स्पष्ट भारत विरोधी रुख दिखाता है। म्यांमार में चीन का बार बार निवेश देश में भारत के प्रभाव को कम करने का प्रयास है जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खतरा है क्योंकि उनका देश के साथ मजबूत संबंध है। सीडीएस जनरल रावत ने यह भी कहा कि चीन, भारत, जापान, तुर्की और इंडोनेशिया
2030 तक दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल होंगे। 2020 में जब रायसीना डायलॉग हुआ था तो उस समय उन्होंने कहा था कि, और वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा था कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को आतंक निरोधक संस्था AFTF की काली सूची में डाला जाए और उन्हें कूटनीतिक रूप से अलग थलग किया जाए। जनरल रावत ने कश्मीर में हालात का जिक्र करते हुए ये भी कहा था कि घाटी में 10 और 12 साल के लड़के लड़कियों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा था कि इन लोगों को धीरे धीरे कट्टरपन से अलग किया जाना चाहिए, तभी हम एक अच्छा कश्मीर और एक अच्छा देश बना सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे CDS बिपिन रावत के जो कूटनीतिक बयान थे वो हमारे लिए कितना महत्व रखते थे, और उतना ही ज़्यादा वो आगे दूरदर्शी भी थे। उन्होंने भारतीय सेना को जब से उन्होंने अपना पद संभाला था नई ऊंचाइयों तक लेके गए। तो उम्मीद करता हूँ कि CDS बिपिन रावत के साथ ये दुर्घटना कैसी हुई उसकी जांच की जाएगी उच्च स्तरीय लेवल पर, और देखते हैं जांच में क्या सामने आता है, कोई टेक्निकल डिफॉल्ट था या कोई साजिश का अंदेशा। ये तो फिलहाल भविष्य की गर्भ में है। जय हिंद।